Hi friends, how are you? I hope you are fine. So today I have decided to upload a new video, and today I have decided to explain a poem named The Hope, written by eminent poet राजन अग्रवाल। और ये जो पोएम है द होप, ये क्लास 12th की जो है कोर्स में ये पोएम है द होप। तो राजस्थान बोर्ड के क्लास 12th की जो है कोर्स में ये पोएम है, और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके सामने करूँगा। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन दिस पोएम एट लेंथ so that you may take immense interest in this poem and take enjoyment and become very aware of this poem. So first of all, the hope, राजन अग्रवाल। तो आपको ये जानकर जो है खुशी होगी कि राजन अग्रवाल जो है वो राजस्थान के ही जो है मूलतः कवि हैं। राजन अग्रवाल हेल्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के ये कवि हैं, और उन्होंने द होप नाम की जो ये कविता लिखी। होप का मतलब जो है होता है आशा, होप का मतलब होता है आशा। अब कहने का मतलब ये है कि आशा शब्द जो है इसके ऊपर कवि ने जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और जो कवि है वो ये मानता है कि भाई ये संसार जो है ये संसार पूरा आशा पर ही टिका हुआ है, कि ये जो है पूरी दुनिया आशा पर ही आश्रित है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हो, या हम इंसान हो, हम सभी आशा के बल पर ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हैड देयर नॉट बीन एनी काइंड ऑफ होप इन अस वी वुड नॉट हैव गॉट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो जो लाइफ का एन्जॉयमेंट है, जो भी जोश है, उत्साह है, विगर, इंथ्यूजियाज्म, zeal and all kind of enjoyment, prosperity, happiness, all these things are followed by hope. First of all, कोई भी चीज़ जो है उसकी हमको जो है वो चीज़ की प्राप्ति तो हमको बाद में होती है, लेकिन उसके चीज़ की प्राप्ति की आशा के बारे में ही सोच कर हम जो है खुशी मनाने लगते हैं। तो जो आशा जो है वो उस चीज़ की जो है खुशी को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब जो होप शब्द है इससे मिलते जुलते कई शब्द हैं जो कि इस आशा शब्द से संबंधित ही हैं। ये देखिए इधर, एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन, एस्पिरेशन, अभिलाषा, आशा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, ये जब भी जो है शब्द प्रोस्पेक्ट। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं, एक्सपेक्टेशंस का मतलब भी प्रत्याशा, पहले से ही किसी चीज़ की जो है अच्छे होने की आशा करना। एम्बिशन का मतलब भी महत्वाकांक्षा। एस्पिरेशन का मतलब ये होता है अभिलाषा, कोई चीज़ की अभिलाषा करना, टू एस्पायर समथिंग। और प्रोस्पेक्ट भी भावी जीवन के बारे में कोई जो है सोचना, उसके बारे में वही प्रोस्पेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं ये इससे आशा से मिलते जुलते शब्द यहाँ पर लिखे हैं। अब नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पोएम, अब इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने एक दो सुविचार लिखूंगा। आई विल राइट 1 or 2 aphoristic sayings which will be very useful while explaining this poem. If you want to explain this poem, then you should use these 2 aphoristic sayings which carry immense meaning, immense significance. So, where there is hope, there is life, and hope for the best and be prepared for the worst. So here I have written 2 aphoristic sayings, and ये जो 2 सुविचार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वेयर देयर इज होप देयर इज लाइफ, जहाँ पर आशा है वहीं पर ही जीवन है।
इसका मतलब है कि हम जीवन के अस्तित्व को आशा के बगैर मान ही नहीं सकते, स्वीकार ही नहीं कर सकते। वी कांट इवन एक्सेप्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ विदाउट होप। भगवान ने एक ऐसा वरदान हमको दिया है। गॉड ऑलमाइटी हैज प्रोवाइडेड अस विद सच अ फैंटास्टिक बून विच ऑलवेज इनकरेजेस अस, जो हमको हमेशा उत्साहित करता है, ऑलवेज मेक्स अस इंथ्यूजियास्टिक एंड may fills enthusiasm in us. तो where there is hope there is life. Hope for the best and be prepared for the worst. के हमें किसी भी कार्य में आशा रखनी चाहिए। Let us be optimistic in our life rather than be pessimistic in our life. कि आशावाद सबसे ज़रूरी है हमारे लिए निराशावाद की अपेक्षा। और इस समय जो है, जो निराशावाद जो छाया हुआ है, जो द ग्लूमी एटमोस्फेयर विच इज हाउरिंग ऑन अस विल सर्टनली डिस्पेल, द ग्लूमी क्लाउड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर विल बी डिस्पेल सून। वो अब जो है छंट जाएंगे बादल जो है शीघ्र ही। और जो है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, सो मिजरी इज़ नेवर एंडलेस, इट इज़ नेसेसरीली बी फॉलोड बाई प्रॉस्पेरिटी। कि मिजरी जो है दुर्दशा, वो कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कि हमेशा दुर्दशा ही रहेगी। वी विल सर्टेनली गेट न्यू सक्सेस इन आवर लाइफ एंड वी विल हेरल्ड द डॉन ऑफ ए न्यू ईरा इन दैट वे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कि आशा करो अच्छे की और तैयार रहो बुरे से बुरे के लिए भी। तो इस कोरोना काल में भी हम बुरे के लिए भी अपना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए हुए हैं और हम आशा भी अच्छे की कर रहे हैं कि नहीं हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार अब राजन अग्रवाल की जो पोएम है उसके बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। तो अब इसमें नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कि आशा को जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो अभी मैंने नाम लिखाए थे 4-5, जो है ये आशा के अलग अलग नाम जो है हमने जो है उनको उसको दे दिए हैं। अभिलाषा, एस्पिरेशन, एम्बिशन, इंथ्यूजियाज्म एंड ऑल दीज थिंग्स विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन अस आर रिलेटेड टू होप और डिफरेंट नेम्स। कि आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको कहते हैं आशा को एक्सपेक्टेशन। कि भाई भविष्य के लिए कुछ सुखद भविष्य की अभिलाषा करना मन में, हाँ मेरे साथ ये अच्छा होगा, एक्सपेक्टेशन। क्या मुझको एक्सपेक्टेशन यानी कुछ अच्छा काम होने की आशा, कि मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा परीक्षा में, इस प्रकार। तो एक्सपेक्टेशन और अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। और दूसरे जो लोग हैं अन्य, वो इसको जो है क्या उसको नाम देते हैं, टर्म यानी नाम देना। आशा का नाम क्या देते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस। कि भविष्य से संबंधित जो है कोई वस्तु, संबद्ध यानी जुड़ा हुआ। कि भविष्य से रेलेवेंस यानी जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ी हुई कोई बात उसको मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं हाँ भाई आशा का मतलब है कि भविष्य में कुछ होने वाला। और सम अदर्स थिंक इट इज़ ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो जो है भगवान का दिया हुआ एक हमारे को उपहार है, जो हमको दिया गया एक उपहार है। तो जो मेजर यानी उपाय या तरीका है कि ये तो एक भगवान के दिए गए, बेनिफैक्शन यानी उपहार, जो भी जो है प्रदान किया गया उपहार। तो जो भी भगवान के द्वारा हमको उपहार प्रदान किया गया उसका ये उपाय है। कि आशा जो है वो क्या है, भगवान ने एक हमको खुश रहने का तरीका सौंपा है, वही ये आशा है, बेनिफैक्शन। और टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। अब ये कवि कह रहा है कि मेरे लिए जो है आशा क्या है, वो क्रिएशन है, उत्पत्ति हुई है मेरे लिए। मुझे ये लगता है कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो है सोल, आत्मा से। कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा से। तो एज यू नो द हिंदूज रिगार्ड सोल एज इनडिस्ट्रक्टिबल। कि हिंदू क्या मानते हैं आशा जो है आत्मा को, कि आत्मा तो अविनाशी है। तो हिंदूज क्या मानते हैं, द हिंदूज रिगार्ड दैट द सोल इज
इंडेस्ट्रक्टिबल, डेस्ट्रक्टिबल। क्या आस जो है, हिंदू लोग हम क्या मानते हैं, दैट द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, क्या आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। विच इज इंडेस्ट्रक्टिबल, सो तब कहने का मतलब यह है, तो क्रिएशन ऑफ सोल के मेरे लिए जो है आशा जो है वो आत्मा के द्वारा निर्मित की गई कोई वस्तु है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, तो यह आत्मा के द्वारा उत्पन्न की गई एक चीज़ है आशा, जो कि मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमको खुशनुमा एहसास कराती है, हमारे मन में जो है स्टिमुलेंट, वी फील स्टिमुलेंट प्लेजर इन आवर सेल्फ। तो हम जो है प्लेजरसम, खुशनुमा हमको आशा बनाती है। एंड लीप विद इंथ्यूजियाज्म एंड ग्लो, और हम जो है लीप जो है हम उछलते हैं खुशी से, हमारे अंदर उमंगें उठती है। लीप विद इंथ्यूजियाज्म, जोश, इंथ्यूजियाज्म यानी जोश या जुनून, एंड ग्लो यानी चमक, हमारे अंदर चमक आ जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और अतीत में भी हमने जो है अपना समय आशा के बल पर ही बिताया, अपना जीवन का अस्तित्व बनाए रखा। सर्वाइव यानी अपना अस्तित्व बनाए रखना, सर्वाइव से नाउन बन जाता है सर्वाइवल। तो हमने अपना अस्तित्व बनाए रखा आशा के दम पर, कि भाई अतीत काल में भी हमने जो है छोटी छोटी मन में आशाएं रख कर ही जीवन को आगे बढ़ाया। जब पहले में पढ़ते थे तो ऐसा सोचते थे कि हम दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में आएंगे, फिर ऐसा लगता था कि अब दिवाली आएगी, थोड़ा दिन बाद उसकी आशा, फिर होली आएगी, फिर मेरे घर में ये होगा, ये घर में शादी होगी, नया मकान बनेगा, या मेरे भाई होगा या बहन होगी। तो इस प्रकार की आशाएं जो है छोटी छोटी, वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहती है। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम सरमाइज यानी गैस या स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाना, हम अनुमान लगाते हैं फ्यूचर भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप। तो हम भविष्य के बारे में कब सोचते हैं, जब हमारे मन में कोई आशा उठती है कोई चीज़ की, तो ऑटोमेटिक हम भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। कि मान लो हम 2 महीने बाद कोई कार खरीदने वाले हैं, तो खरीदेंगे तो भविष्य में, वी विल बाई दैट कार आफ्टर 2 months, बट इट इज़ द होप विच एक्साइट्स इंटरेस्ट इन अस, के जो है हमारे अंदर जो है इंसाइट्स उत्पत्ति करती है, जगाती है, क्या चीज़ को, आशा को जगाती है। तो कार तो हम 2 महीने बाद खरीदेंगे भले, लेकिन उस कार खरीदने के 2 महीने के जो है वो दौरान जो है, कार तो 2 महीने बाद खरीदेंगे, लेकिन वो 2 महीने का समय हमारे लिए उमंगों से भरा होता है, हमारे अंदर खुशियाँ संचारित हो जाती है। द हैप्पी ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस जनरेट्स इन आवर बॉडी। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा ही जो है वो अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। मान लो हम किसी बात से दुखी हैं, इफ़ वी आर सैड और डिसअपॉइंटेड और डिसइल्यूजनड ऑन ग्राउंड ऑफ सम प्रॉब्लम, किसी जो है समस्या के आधार पर हम दुखी हैं, तो फिर भी कोई दूसरी जो है अच्छी बात सोचकर जो है हाथों हाथ हम उस पुरानी सारी बातों को जो है भूल जाते हैं। तो इस प्रकार नाउ नेक्स्ट, जो हमारे अंदर की नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाती है। तो हमको हमेशा बनना है ऑप्टिमिस्टिक रादर देन पेसिमिस्टिक, और हमको बनना है ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, और पेसिमिस्टिक हमको नहीं बनना है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, और आशावाद को कहते हैं ऑप्टिमिज्म, और निराशावाद को पेसिमिज्म। तो नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर क्या भर देती है आशा, काम, एक अंदर की शांति हमारे अंदर आ जाती है। और क्वाइट यानी सुख चैन, हमारे अंदर सुख चैन की जो है वह बातें होने लगती है। क्वाइट यानी सुख चैन और काम यानी शांति। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और जो आशा ही है जो किसी पक्षी को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिस इज द होप विच इनकरेजेस a bird to fly in the sky in search of food for the young ones or for material to build their nest, कि अपना घोंसला बनाने के लिए वो तिनका लेने जाते हैं, या जो है अपने छोटे बच्चों के लिए वो लेने जाते हैं जो है खाना। तो इस प्रकार जो भी ये जो है वो आशा के दम पर ही वो उठते हैं। Had there not been any kind of excitement in them, they would not have taken
दैट फ्लाइट, कि अगर उनके मन में कोई तरह की आशा नहीं होती, हैड देयर नॉट बीन एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन of finding the food in them, then they would not have indulged in flying in the sky. तो उनके अंदर नहीं होती ऐसी बात तो वो क्यों उड़ते फिर आसमान में? They would not have dared to waste their time but fly in search of food for young ones, कि भाई वो आशा के बल पर ही पक्षी उड़ता है तलाश में किसकी? भोजन के लिए, for young ones, अपने छोटे बच्चों के लिए, and material, material यानी सामग्री, जो भी तिनके वगैरह घोंसले बनाने के लिए, टू बिल्ड देयर होम्स, अपना नेस्ट घोंसला बनाने के लिए, बिल्ड, बिल्ड यानी निर्माण करना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड से बनता है नाउन बिल्डिंग, और इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि ये आशा ही है, इट इज़ द होप, ये आशा ही है जो कि किसी कली को जो है ठहराए हुए रखती है किसी टहनी पर, आशा के बल पर ही वो कली किसी पेड़ की टहनी पर ठहरी हुई रहती है। जब समय आता है, व्हेन टाइम कम्स इन ऑपरच्यून टाइम इट ब्लॉसम्स, ये जो है खिल जाती है, और यंग वंस बिल्ड देयर होम्स सो दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पर पेड़ की, एंड ब्लूम एंड इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग एंड स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, और ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ जो है वो इस आशा के साथ में अपने पीले मुरझाए हुए पत्तों को नीचे गिराते हैं। द ट्रीज गिव अप देयर विदर्ड एंड पेल लीव्स विद अ व्यू टू गेटिंग न्यू ग्रीन लीव्स विच विल बी लेडेंड ऑन देम, क्या उनको ये आशा रहती है कि भाई हमारे नए पत्ते जो है आएंगे और नई खुशहाली आएगी। तो कहने का मतलब है कि हमको कभी भी परेशानी आए, दुख आए, तो कभी भी उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मिजरी इज़ नेवर एंडलेस, इट इज़ नेसेसरीली बी फॉलोड बाई प्रॉस्पेरिटी, कि दुर्दशा का यूँ नहीं है कि कभी अंत नहीं होगा, इट इज़ अ सिक्लिकल प्रोसेस, हैप्पीनेस एंड मिजरी इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सो होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडेंड, के पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं, पीली पड़ी पत्तियों को पतझड़ के दौरान, विद ए होप, इस आशा के साथ में, दैट वन डे इट विल बी लेडेंड, कि एक दिन ये फिर से आच्छादित हो जाएंगी, लेडेंड यानी आच्छादित होना, विद ग्रीन ह्यूज, हरे हरे रंगों से, मतलब जब हरी पत्तियाँ आएगी तो रंग हरे हरे पेड़ों के हो जाएंगे, यू यानी कलर, COLOUR, यू यानी कलर, रंग। होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थरोफेयर्स, और ये आशा ही है जो प्रकाश देती है, जो है रोशनी देती है, द लाइफ्स ग्लूमी, जीवन के जो निराशाजनक, ग्लूमी यानी निराशाजनक, जो थरोफेयर्स, थरोफेयर यानी आम रास्ता या संकड़ा रास्ता, मतलब ज़िंदगी का जो एक कठिन रास्ता है थरोफेयर, उस कठिन मार्ग पर जो है ये आशा ही जो है रोशनी डालती है। कहने का मतलब है ज़िंदगी में जब व्हेन वी फॉल ऑन इवल डेज, इट इज़ द होप विच एक्साइट्स इंटरेस्ट इन अस और विच इनकरेजेस अस, कि आशा ही जो है वो हमको उत्साहित करती है, इनकरेजेस अस, और एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और आशा के बल पर ही हमारे अंदर पुनः ताजगी आ जाती है, फील द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ, और हमारे अंदर फिर से गर्मी जोश आ जाता है, ऑफ द डेज अहेड, अगले दिन के बारे में सोचकर, व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग रिगार्डिंग आवर फ्यूचर सक्सेस, then automatically we get rejuvenated and we are replenished with vigor in our life. Days ahead, the Hindu, और इसके बाद में होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही जो है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहती है, आशा के बल पर ही जो है हम जिंदगी में जो अगर आशा नहीं हो तो ऑटोमेटिक जो है, जिस प्रकार कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी चैन में अगर ग्रीस नहीं डालें तो वो बिना ग्रीस के वो सूख जाएगी चैन, और ऑटोमेटिक वो चैन बाद में टूट जाएगी या ढीली हो जाएगी या टाइट हो जाएगी। तो ये आशा जो है एक तरह की ग्रीसिंग है हमारे अंदर, जिस प्रकार बाइक में या किसी में गाड़ी में अपन ग्रीसिंग करते हैं, वो ग्रीसिंग जो है उस गाड़ी को कैसे तेज़ चलाती है, उसी प्रकार ये आशा हमको जो है नया जो है जीवन प्रदान करती है। तो लाइफ इज़ ए डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, अब जो जीवन स्वयं जो जीवन जो है उसकी उत्पत्ति ही आशा के दम पर हुई,
जो व्यक्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके मन में ये रहती है भावना कि मेरे लड़का होगा या लड़की होगी तो मैं जो है उसके साथ जो है ऐसे ध्यान रखूँगा या ऐसे करूँगा, इतना मन में शौक़ रहता है। तो उसके बल पर ही हम जो है बच्चों को जन्म देते हैं। और यही जो है जीवन की शुरुआत ही, मतलब कि बच्चों को जन्म देना ही आशा के बल पर ही होता है कि कुछ आशा मन में होती है तब हम बच्चों को जन्म देते हैं। लाइफ तो जीवन जो है वो खुद ही डेरिवेटिव है ना, उत्पत्ति उसकी हुई है। फंक्शन किस कार्य से हुई है? कॉल्ड होप नाम की आशा के दम पर ही जीवन का अस्तित्व जो है हमारा हुआ है। होप इज़ द प्राइम एक्सलेंस, सबसे प्रमुख या शुरुआती श्रेष्ठता होप आशा से ही मिलती है। मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई भी मान लो कुछ भी हासिल करने वाला है, 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में उसकी जो है मान लो नौकरी लगने वाली है, तो वो अभी से ही आशा जो है उसके मन में ऐसी है चीज़ जो सबसे पहले उसके अंदर खुशी का संचार करेगी। नौकरी तो मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन खुशी का संचार जो है शुरू हो जाता है, आशा से ही शुरू हो जाता है। प्राइम एक्सेलेंस वो सबसे प्रमुख श्रेष्ठता है। एक्सेलेंस यानी श्रेष्ठता। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, उसी दिन से आशा की जो है शुरुआत हो जाती है। राइट यानी उसी दिन से, वो दिन जब वह जो है व्यक्ति जन्म लेता है। वन यानी वह व्यक्ति जो है जन्म लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पोएम में हमको ये बताया गया है कि हमें आशावाद के ऊपर ही अपने जीवन को बिताने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ होप और एक्सपेक्टेंसी और एम्बिशन और एस्पिरेशन and enthusiasm, zeal, vigor, these are all part and parcel of our life. So नेगेटिविटी का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आखिर में हमारे जीवन का विनाश कर देती है। Our life is completely destroyed if we start thinking negatively. And तो इसी प्रकार ये पोएम जो है बहुत ही अच्छी पोएम है, और इसके जो है इसके बारे में राजन अग्रवाल ने आशा के बारे में बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए, और हमें भी इन विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गुड डे।